अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, कन्या। तो देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये आने वाला नया साल 2026 कैसा रहेगा। हमने इस साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, सेकंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर एंड फोर्थ क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इन्हीं क्वार्टर्स में देखेंगे कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसे रहेंगे आपके रिश्ते और कैसा रहेगा आपका एजुकेशन एंड करियर, और कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं कि आप अपने इन तीनों एस्पेक्ट्स को और अच्छा कर सकें। आई दीपाली छाबड़ा वेलकम्स यू बैक ऑन डीप इनसाइड टैरो। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। So let's start with the reading and the first aspect is health. जनवरी टू मार्च में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, अपनी हेल्थ को लेकर जो स्टेप्स उठाने हैं वो अच्छे से उठा पाएंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक इश्यूज हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं तो वो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने इफेक्ट्स दिखाएं। बस उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोई भी हेरिडिटरी डिजीज इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा उस चीज पर फोकस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर पिछले क्वार्टर में कोई इश्यूज आए भी थे तो वो आप इस टाइम पीरियड में रिकवर कर पाएंगे। आपकी हेल्थ के लिए आपको एक नया रास्ता मिलेगा जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में भी आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी। हेल्थ के लिए ऑल ओवर ये साल अच्छा जाएगा। अब लेते हैं हम अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज रिलेशनशिप। कैसे रहेंगे आपके रिश्ते 2026 में। रिश्तों के लिए साल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहने वाली है। जनवरी टू मार्च में आप देखेंगे कि आपके रिश्तों के लिए ये साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। कई रिस्ट्रिक्शंस टूटेंगी और आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर पाएंगे। हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ या मैरिज का भी कोई प्रोसेस हो, अगर आप इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो। फर्स्ट क्वार्टर आपके रिश्तों में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, आपके मन में एक शांति लेके आएगा कि आपके रिश्ते अच्छे गए। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून आपके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव ला सकता है। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देके जाए। कोई ना कोई मनमुटाव आपको टेंशन दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, तो आपको ज़रूरत रहेगी इन चीज़ों को लेट गो करने के लिए। खुद पे फोकस कीजिएगा, चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में खुद की खुशी के बारे में सोचना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है, इग्नोर करना पड़ रहा है तो डू इट। हमारा थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर ये बता रहा है कि आपके रिश्ते यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पेशली ड्यू टू फाइनेंस। हो सकता है किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आपका आपस में बोलचाल बंद हो जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस करें तो आपको ज़रूरत होगी बात करने की। कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलेंगे। प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम्स को कम करना है, और वो सिर्फ बातचीत से ही हो पाएगा। लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई हैं। इसका एक ही सोल्यूशन रहेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कीजिए, खुद को ओवरबर्डन मत कीजिएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे तो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएंगे। इस पूरे साल में आपको अपने रिश्तों को लेकर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होगा। अपना माइंडसेट सही रखेंगे तो रिश्ते सही से आपका साथ देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज योर एजुकेशन एंड बिजनेस करियर। तो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में आपका एजुकेशन और बिजनेस करियर तो ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाएं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा इस टाइम पीरियड में।
बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी डिसीजन लें वो लॉन्ग टर्म गेन को ध्यान में रखते हुए ही लें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ मत जाइएगा। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपके पास ढेरों आइडियाज होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आ सकते हैं। थॉट्स तो होंगे, आइडियाज तो होंगे बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कौन से थॉट को इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए आपको अपना एक गोल सेट करना होगा और उसी गोल पे अच्छे से फोकस करना होगा। मैच्योरिटी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ डिसीजन लेने होंगे। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स लेके आ सकता है। हो सकता है कि आप जितने एफर्ट्स डालें आपको उतने रिजल्ट ना मिले, लेकिन पेशेंस इज द की। सब्र रखिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर इस टाइम पे आप अपने एफर्ट्स को विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े, तो कोशिश कीजिएगा अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। विड्रॉ मत कीजिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे की तरफ सोचिएगा, पीछे कदम मत हटाइएगा। लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि आपके पेशेंस का फल मिलेगा आपको इस क्वार्टर में। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके विक्ट्री पाएंगे, आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, आपके पास मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स रहेंगे और खूब सारा नेचर का सपोर्ट भी। ये टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी ईगो को बीच में मत लेके आए, रिलैक्स रहें, काम रहें और इंजॉय करें इस टाइम पीरियड को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आपको सक्सेस मिलेगा अपने एजुकेशन एंड बिजनेस करियर में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर, दैट इज टैरो गाइडेंस। और फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में गाइडेंस है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपकी प्रायोरिटी आपका मेंटल पीस होना चाहिए, वेल्थ नहीं। जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके करियर में आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आएंगे पैसा कमाने के, तो आपको सही रास्ता चूज करना होगा जिससे कि आपको आपकी मेंटल पीस जरूर मिले। प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं लेकिन मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका करेक्ट डिसीजन होगा। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करेगी, आपको वही स्टेप लेने होंगे। अगर कोई जर्नी भी करनी पड़ी तो ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में गाइडेंस है द हैंगमैन की। हैंगमैन का कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस मत कीजिएगा, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी एक चीज़ के पीछे मत भागिएगा। हो सकता है कि आपके रिश्तों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो चीज़ों को लेट गो कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए यूनिवर्स को कि वो चीज़ों को सेटल करे और भगवान पे विश्वास रखिएगा, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत होगी ताकि आप सही डिसीजन ले पाएं। थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में गाइडेंस है पेज ऑफ कप्स की, जो कि आपको गाइड कर रहा है कि आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना होगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योरिटी दिखानी होगी, चाहे वो आपके रिश्ते हों या आपका बिजनेस एजुकेशन। आपको खुद को एक्सप्रेस करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, सामने वाले की बात भी सुननी होगी, उसकी प्रॉब्लम्स भी जाननी होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना सामने वाले की बात सुने कोई डिसीजन लेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। शांति से की गई कम्युनिकेशन आपके बहुत सारे मैटर्स को सॉल्व करेगी, तो इस चीज पे जरूर फोकस करिएगा। लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में गाइडेंस है 4 ऑफ कप्स की। 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में खुद पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होगा। अपने रिश्तों के बारे में आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, खुद को ओवरबर्डन फेस करेंगे इस टाइम पीरियड में, उसको लेकर आपको एक नया एंगल देना होगा, एक नई तरीके से सोचना होगा। चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस कीजिएगा, नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। आपके ज़रूरत रहेगी आपके इमोशंस में जो आपने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं उनको हटाने की। खुल के बात कीजिएगा,
बस अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर लीजिएगा, पॉजिटिव वे में चीज़ों को डील करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। इस साल के जिस टाइम पीरियड में आपको अपना कोई भी एस्पेक्ट नेगेटिव लग रहा है तो गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसमें इतनी पावर है कि उस एस्पेक्ट को बहुत हद तक पॉजिटिव कर सकती है, आपको सही रास्ता दिखा सकती है कि आप उन सर्कमस्टांसेस को कैसे डील करें। मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा अगर आप इस टैरो रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो।